एक ऐसे शख्स का चले जाना जिसकी मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में हाहाकार मच गया। बहुजन समाज में काफी तेजी से उबाल गुस्सा नजर आने लगा। सड़कों पर धरना प्रदर्शन होने लगे और सोचिए अभी भी लोग सड़कों पर लाखों की संख्या में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सोचिए जब आपको पता चले कि ऐसे शख्स का चले जाना जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह, सोशल जस्टिस की आवाज के लिए भी बहुत नुकसानदेह, ये बहुजन समाज का सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ। मैं बात कर रही हूँ बीएसपी पार्टी के स्टेट अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार तो हो जाते हैं, लेकिन सोचिए इसके पीछे किसकी साजिश है ये अभी तक एक पहेली बना हुआ था। लेकिन सोचिए ऐसे में एक बीजेपी कार्यकर्ता का नाम सामने आ रहा है जिसमें बहुजन समाज के लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर पारंजिता की बात करें तो वो भी आर्मस्ट्रांग के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और पूरे सिस्टम से सवाल कर रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज के लोगों को कब इंसाफ मिलेगा। सोचिए तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, डीएमके पार्टी, जो लगातार सोशल जस्टिस की बात करती है, परिवार की आइडियोलॉजी पे काम करने का काम करती है। सवाल उस सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। मौजूदा एमके स्टालिन की सरकार होते हुए दलितों की हालत जानवरों से भी बदतर है। आखिर क्यों? प्रशासन कमजोर है या सरकार की नाकामियों के कारण आज दलितों की ये स्थिति है कि एक बीएसपी का चर्चित चेहरा जिसको सरेआम दिन दहाड़े उसके घर के बाहर 6 आरोपी जो हैं वो दिन दहाड़े उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। सोचिए तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हो, छोटे बच्चे बच्चियां हो, आम नागरिक हो, आर्मस्ट्रांग जी सबके प्यारे थे। उनकी जघन्य हत्या के खिलाफ तमिलनाडु में प्रदर्शन जारी है। डीएमके के खिलाफ समाज के हर तबके में रोष है। तमिलनाडु बसपा यूनिट का साथ दीजिए और जस्टिस फॉर आर्मस्ट्रांग। सोशल मीडिया पर कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि आर्मस्ट्रांग के लिए जस्टिस की मांग ना होती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो बाकायदा सीबीआई जांच की मांग करने की सरकार से अपील की है और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने की वो मांग कर चुकी हैं। सोचिए बीएसपी सुप्रीमो खुद तमिलनाडु गई थी और वहां पर प्रशासन के साथ उन्होंने मीटिंग की और वो लगातार उन तमाम मुद्दों पर बात कर रही हैं जिसका शिकार लगातार बहुजन समाज हो रहा है। बहुजन समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और सोचिए बीएसपी के लीडर के साथ जब इस तरीके की बर्बरता हो सकती है तो आम व्यक्ति के साथ क्या होता होगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष हत्या केस में भाजपा पदाधिकारी गिरफ्तार। हमलावरों को 10 लाख देने का आरोप। ये रकम उन्हें एक बदमाश से मिली थी जो किसी दूसरे मामले में वेल्लोर सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक महिला ने हमलावरों को शरण भी दी थी। आर्मस्ट्रांग हत्या केस में नाम आने पर अंजलाई को पार्टी से निकाल दिया गया। सोचिए भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यकर्ता का नाम सामने आ रहा है कि इन्होंने आरोपियों को अपने घर में शरण दी थी और लगातार सोचिए किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों की भी बात करें वहां पर दलितों की स्थिति कितनी बदतर होती जा रही है। के आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई को चेन्नई में उनके घर के बाहर बाइक सवार 6 हमलावरों ने चाकू तलवारों से हत्या कर दी। हमला तब हुआ जब आर्मस्ट्रांग शाम करीब 7 बजे सेम्बियम इलाके के वेणुगोपाल स्ट्रीट पर अपने घर के कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो लगातार जिस तरीके से आर्मस्ट्रांग के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है और सोचिए 5 आरोपियों को हिरासत में लिया जिसमें एक आरोपी का इनकाउंटर बाकायदा तमिलनाडु पुलिस ने कर दिया। आरोप है कि वो भागने की कोशिश में था। आर्मस्ट्रांग की हत्या का कनेक्शन गैंगस्टर की हत्या से होने की आशंका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस आर्मस्ट्रांग की हत्या के गैंगस्टर अक्रोट सुरेश के मर्डर से जोड़कर देख रही है और जिसके साथ राहुल गांधी स्टालिन ने भी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। एक सवाल खड़ा होता है कि बहुजन समाज के लोगों के साथ आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा। आए दिन लगातार बहुजन समाज के नेताओं के साथ, उनके समाज के लोगों के साथ इस तरीके की बर्बरता होती रहती है। इस पर तमाम पार्टियों के तमाम चेहरे सोशल जस्टिस की बात करते हैं, संविधान हाथ में लेकर तमाम लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। जब इस तरीके
तरीके की घटना होती है सब कोई हाथ पीछे खींच लेता है। अजय पटेल ने ट्वीट किया है, तमिलनाडु के बसपा के दलित नेता के आर्मस्ट्रांग की प्लानिंग के तहत हत्या कर दी गई थी, जिसमें हाल ही में एक भाजपा नेत्री भी पकड़ी गई। अम्बेडकरवादी फिल्म डायरेक्टर पारंजिता आर्मस्ट्रांग को भी न्याय दिलाने के लिए बसपा यूनिट के साथ आंदोलन कर रहे हैं, तो बीएसपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के बड़े नेता भी तमिलनाडु में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीएमके पार्टी से, एमके स्टालिन से, उनकी प्रशासन व्यवस्था से इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि बहुजन समाज के वो चमकते तारे के आर्मस्ट्रांग को कब इंसाफ मिलेगा। आखिर उनका कसूर क्या था कि वो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार एक अच्छा काम, एक सामाजिक काम करने की कोशिश कर रहे थे। अम्बेडकरवादी फिल्म डायरेक्टर पारंजिता दिवंगत बसपा नेता आर्मस्ट्रांग जी को न्याय दिलाने के लिए बसपा यूनिट के साथ आज आंदोलन कर रहे हैं। तमिलनाडु की बसपा यूनिट डीएमके सरकार को घुटनों पर लाकर छोड़ेगी। तो सोचिए, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे डीएमके पार्टी के साथ साथ बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रहे काल कथित के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में पुलिस ने भाजपा की महिला पदाधिकारी अंजलाई को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ चेन्नई में महिला मोर्चा की पदाधिकारी अंजलाई पर आरोप है कि उन्होंने आर्मस्ट्रांग की हत्या में शामिल एक हमलावर को 10 लाख रुपए दिए थे। ये रकम उन्हें एक बदमाश से मिली थी जो किसी दूसरे मामले में वेल्लोर सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक महिला ने हमलावरों को भी शरण दी थी। आर्मस्ट्रांग हत्या केस के नाम आने के बाद अंजलाई को से निष्कासित कर दिया गया है कि आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई को चेन्नई में उनके घर के बाहर 6 हमलावरों ने चाकू तलवारों से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई थी। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देखिए। जब जब उनके पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, अभिनेताओं पर आरोप लगता है, वो पार्टी से कैसे निष्कासित कर देते हैं, पार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं और कैसे जिम्मेदारियों से, कैसे आरोपों से बरी होने की कोशिश करते हैं। सोचिए, तमिलनाडु में जिस तरीके से बीजेपी की कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता का नाम आ रहा है, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है। और ये तस्वीर देखते जाइए, चेन्नई में तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग को न्याय दिलाने के लिए साउथ फिल्म मेकर भीमजी, बसपा सहित कई शोषित समाज ने निकाली महारैली। तो ये भीड़ जो है वो जनसैलाब बन चुकी है। और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने छत्तीसगढ़ के तमाम पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासियों के हालातों को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए उन्होंने बड़ी बैठक की। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव हो, चाहे आदिवासियों के लिए आवाज उठाना हो, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, वो लगातार मुखर होकर उन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से, चाहे 60 साल रही कांग्रेस पार्टी से, वो सवाल कर रही हैं कि आखिर समाज में इस तरीके की चीज़ों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि हमें संवैधानिक तौर पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन की प्रगति रिपोर्ट पर कमजोर तबकों में से खासकर आदिवासी समाज में जनाधार को बढ़ाने से जुड़े मुद्दों के साथ राज्य के राजनीतिक हालात आदि व वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज दिल्ली में बैठक में गहन समीक्षा, कर्मियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस और वर्तमान समय में भाजपा सरकार विशेषकर एसटी एससी वर्ग के हित व कल्याण को अनदेखा करने की शिकायतें आम है। राज्य के सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास जी के जयस्तंभ आदि को लेकर भी ताजा स्थिति पर चर्चा की गई। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ही पार्टी के जीतने पर बहुजनों की दशा वैसी की वैसी है। आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुजन जो है वो अपने इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। चाहे प्रशासन में लोग बैठे हों, चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात करें, सब कोई जाति के इर्द गिर्द ही अपने फैसले सुनाता है, जाति के इर्द गिर्द ही इंसाफ मिलता है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता आर्मस्ट्रांग की मौत में शामिल होने की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। फिलहाल उनको गिरफ्तार किया गया और बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।